हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश द बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम अदर मोलिक्यूल्स। आप बायोमोलिक्यूल्स को दूसरे मोलिक्यूल्स के कैसे फ़र्क कर सकते हैं, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द क्राइटेरियन फॉर क्लासीफाइंग अ बायोमोलिक्यूल एज माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। और इसका क्या क्राइटेरिया है कि बायोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्लासीफाई किया गया है। इसका आंसर है, एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड बाय enormous number of biomolecules of different types। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangement। ये मोलिक्यूल जो हैं वो बिल्डिंग मटेरियल कहलाते हैं और एक दूसरे के साथ आयोनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इस तरह से हम इनको दूसरे मॉलिक्यूल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड सेकेंड वन इज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स में वो मोलिक्यूल्स आते हैं जिनका मोलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में वो मोलिक्यूल्स हैं जिनका मोलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत हाई होता है। मिसाल के तौर पर स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा। इसी के साथ देखते हैं कंजुगेटेड मोलिक्यूल्स। टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज यूजुअली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंजुगेटेड मोलिक्यूल्स। दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं जब एक दूसरे से के साथ कंबाइन होते हैं तो वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है और प्रोटीन जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे जो हमारा है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। इसमें आपने क्या करना है, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तफसील से उसको बताना है कि है क्या। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको पता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूल लेवल, देन ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। अब सब एटॉमिक लेवल में क्या होता है? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एटम के पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के स्टडी करते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो हर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो खुद भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। और जो तीन मोस्ट स्टेबल हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लेवल इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें जब बहुत से एटम मिलते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं विच आर बायो एलिमेंट्स। हमने देखना ये है कि मॉलिक्यूल होते क्या हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी हुई है, जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ये एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। कैसे? आयोनिक बॉन्ड के थ्रू हो सकते हैं या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हो सकते हैं। जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल। इसी तरह जब बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और जब ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो वो सेल बनाते हैं। नेक्स्ट देख लें टिश्यू लेवल। जब सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब बहुत सारे टिश्यू जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। और जब बहुत से ऑर्गन को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल लेवल। जब एक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, जब बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे तो वो उनको पॉपुलेशन लेवल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट पॉपुलेशंस जब एक जगह पे रहती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकती हैं,
तो उस जगह को कम्युनिटी बोला जाता है, जिसको हम कम्युनिटी लेवल में स्टडी करते हैं। लास्ट वन इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दी सेल्स of a colony? If you find division of labor among the cells or tissue, what level of organization is it? इसका आंसर है yes. There is a division of labor among the cell of a colony. Such type of division found in multicellular organization. इस सवाल का मतलब ये था कि एक कॉलोनी के जो सेल हैं, क्या उनके दरमियान एनी डिवीजन ऑफ लेबर है? तो उसका आंसर आपने दिया यस। कैसे? जैसे कि एक इंडिविजुअल हम हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और हम कौन सी एग्जाम्पल में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। इसलिए सच टाइप ऑफ डिवीजन फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अब आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिख देनी है, जो है इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इतना लिख के आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एक आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर? के हॉर्टिकल्चर क्या है और वो एग्रीकल्चर से किस तरह रिलेट करता है? हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन है, हॉर्टिकल्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर क्या है? इसमें हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। देयर आर वेरियस डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी डिवीजन है, बिकॉज प्लांट्स आर ग्रोन फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। क्योंकि प्लांट्स जो है वो डिफरेंट जो है वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए जो है उनको ग्रो करवाया जाता है। ये डिवीजन्स होती तो हैं हॉर्टिकल्चर में, लेकिन ये लिमिटेड नहीं होती, जैसे कि सिर्फ गार्डनिंग प्लांट हो गए। नो, इट्स नॉट लिमिटेड। जैसे उनकी प्रोडक्शन होती है, आर्बोरिकल्चर होता है, लैंडस्केपिंग होती है, एंड टर्फ मेंटेनेंस वगैरह होती है। तो ये हॉर्टिकल्चर के जो प्लांट हैं वो इन पर लिमिटेड नहीं होते, ठीक है। इनकी कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ इनको गार्डनिंग के लिए ग्रो किया जा रहा है या सिर्फ लैंडस्केप के लिए ग्रो किया जा रहा है। टिपिकली हॉर्टिकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड एज द ऑर्नामेंटल स्मॉल स्केल नॉन इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एज compared to the large scale cultivation of crops that is seen in agriculture. हॉर्टिकल्चर असल में क्या है? हॉर्टिकल्चर स्मॉल स्केल पे प्लांट्स की कल्टीवेशन को कहते हैं, जबकि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हम लार्ज स्केल पे प्लांट्स को ग्रो करवा रहे होते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम स्मॉल स्केल पे ग्रो करवा रहे होते हैं। However, there are aspects of horticulture that are industrialized, commercialized, such as greenhouse production across the globe. यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है वो एंड होती है